हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक की विकास गुप्ता सर की बुक जो है उसमें आईटीएफ डिस्कस कर रहे थे। प्लेलिस्ट में और भी काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर। और लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक आईटीएफ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1 में 28 से 36 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है ना। तो इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है ये बताओ। तो हम यहाँ पहले इन्हें ऐड कर देते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, जो कि इस केस में है, तो हम डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 9 प्लस 8 17 और नीचे 36 माइनस 2 34। तो tan इनवर्स हाफ आ रहा है, तो अब 2 उधर भेज देते हैं, ये वाला जो 2 यहाँ पर है। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स हाफ, ये cos इनवर्स x आ जाएगा। अब बोथ साइड अपन cos ले लेंगे बेटा, तो cos ऑफ cos इनवर्स x x हो जाएगा। इधर जब cos लगाएंगे तो cos 2 थीटा बनेगा। तो अगर tan थीटा हाफ है तो cos 2 थीटा कैसे कैसे निकालोगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 3/4 अपॉन 5/4 से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ सकती है, जहां पर आपको बोथ साइड साइन कॉस टैन है ना, ये सारी चीजें लेनी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट वाले पर आते हैं अपन। तो पूछ रहा है कि सेट ऑफ वैल्यूज बताओ ताकि tan स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स 1 से बड़ा आ जाए। तो पहले तो डोमेन की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1। तो आप जो भी एक्स लेंगे वो सबसे पहले तो -1 से 1 के बीच में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब tan स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, तो जैसे साइन थीटा अगर अपन बात करें तो वहां से आप tan थीटा की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर अपन देखें तो अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर आप थीटा मानते हो तो tan स्क्वायर थीटा, अब साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानोगे तो थीटा आपका -π/2 से π/2 जा सकता है। और यहाँ पर भी आपको इसके केस के अंदर ओपन रखना पड़ेगा। ओपन क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट π/2 tan के अंदर रख नहीं सकते है ना, tan π/2 डोमेन में नहीं होता, तो इसलिए -1 से 1 ओपन लेना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, और -π/2 से π/2 फिर आपका थीटा हो जाएगा। तो अब tan स्क्वायर थीटा जो आ रहा है आपका, ये 1 से बड़ा आ रहा है। tan थीटा को आप t लेकर सॉल्व कर लो तो आपको दिखेगा कि या तो tan थीटा 1 से बड़ा हो सकता है या फिर tan थीटा -1 से छोटा हो सकता है। तो अगर आप tan थीटा का ग्राफ देखेंगे ओपन -π/2 से लेकर के ओपन π/2 के लिए, कुछ ऐसा बनेगा ये ग्राफ। अब 1 तो यहाँ होता है और उससे बड़ा है, यानी ये वाला पार्ट ऊपर, और -1 इधर नीचे होता है उससे छोटा। तो π/4 पे 1 होता है, आप लोग जानते हैं। तो या तो आप इसके आगे वाला ले सकते हैं साइन थीटा, तो या तो π/4 से साइन थीटा बड़ा आ जाए, है ना, और π/2 तक। तो इसके केस के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखें, साइन थीटा लिख दिया, सॉरी, थीटा जो आ रहा है अपना, है ना, थीटा, इसमें थीटा अपन ने किसको माना है? थीटा अपन ने माना है साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स या तो π/4 से π/2 आ जाए, इसके केस में 1/√2 से 1 ओपन ये आ जाएगा, या फिर नेगेटिव में आ जाए -π/4 से -π/2 के बीच में आपका tan थीटा के अंदर जाने वाला थीटा, जिसको अपन ने साइन इनवर्स एक्स लिया है, तो वहां से -1 से -1/√2 आ जाएगा। तो इन्होंने आंसर दूसरे फॉर्म में लिखा है कि भाई ओपन -1 से 1 में क्लोज -1/√2 से क्लोज 1/√2 हटा दो तो पीछे ये बच जाएगा। और -1 पे ओपन रखे, ये ध्यान रखना, अदरवाइज डोमेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी का सवाल है, अच्छा सवाल है, डोमेन के फॉर्म में फंक्शंस का सवाल भी इस तरीके से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। तो सम ऑफ द सीरीज पूछा है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि अगर ऐसी कोई सीरीज आती तो पहले आप इसे tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो अपन इसे पहले सबसे पहले tan के अंदर इसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें इसे स्प्लिट करके समेशन करना होता है। तो जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म cot इनवर्स 9/2 है, तो cot इनवर्स 9/2 को आप पहले लिख दो tan इनवर्स 2/9। फिर जैसे अगर आप यहाँ नेक्स्ट टर्म देखोगे तो 33/4 है, तो 33/4 को आप लिख दो 4/33।
फिर थर्ड टर्म अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स 8/129 उल्टा हो जाएगा cot इनवर्स 120, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट। तो अब करना क्या है, देखो जनरल टर्म बनाना होता है, तो ऊपर 2 4 8 ये 2 की पावर्स चल रही है, 2 की पावर 1 2 3, तो इसको 2 की पावर r लिख देते हैं, r 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी ले जाएंगे। 9 को आप 1 प्लस 8 लिख सकते हो, 33 1 प्लस 32 है, 129 जो है वो 1 प्लस 128 है। अब 8 क्या है, 8 है 2 क्यूब, 32 है 2 की पावर 5, 128 है 2 की पावर 7, तो ये ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7 2 r प्लस 1 टाइप के, तो नीचे 1 प्लस 2 की पावर 2r प्लस 1 हो जाएगा। अल्टीमेट गोल जनरल टर्म लिखने के बाद ये है कि हमें इसे स्प्लिट करना है यूजिंग आइडेंटिटी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अपन इस 2 की पावर 2r प्लस 1 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर r प्लस 1 इंटू 2 की पावर r, और ऊपर जो 2 की पावर r है इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर r प्लस 1 माइनस 2 की पावर r। तो अब ये जो है ये टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर r प्लस 1 और tan इनवर्स 2 की पावर r, बस इतना ही करना है। अब आप जैसे ही r पुट करोगे तो आपके ऑल्टरनेट टर्म कटेंगे, जैसे आपने 1 पुट किया तो tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2, फिर आपने 2 पुट किया तो tan इनवर्स 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, ये अब एंड तक नॉन स्टॉप चलता रहेगा और ऑल्टरनेट हम चले जाएंगे। लास्ट में tan इनवर्स 2 की पावर इंफिनिटी, वो तो पाई बाई 2 आएगा, और माइनस में tan इनवर्स 2, तो आंसर है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 को आप cot इनवर्स 2 भी लिख सकते हो। तो ये समेशन का हमें प्रैक्टिस करनी है, इसके सवाल आ सकते हैं आपके मेंस के अंदर डायरेक्ट। 31 इंटीग्रेशन का है, पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पर दे दिया था, तो आप इंटीग्रेशन करें तब ट्राई कर सकते हैं। करना कैसे है बता देता हूँ, आप ln कॉटेक्स सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं, ln कॉटेक्स को t ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय कॉटेक्स आएगा, और चेन रूल से कॉट का खुद का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा, ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको नीचे भेज दें तो नीचे जाएगा ये कॉस बाय साइन और ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको माइनस का 1 बाय कॉसेक साइन एक्स जो आ रहा है ना डी एक्स, ये डी टी मिल जाएगा। तो ये अगर आप t लेते हैं माइनस, अगर आप उधर भेज दें तो ये पूरा माइनस का dt बन जाएगा। t dt का होता है t स्क्वायर बाई 2, तो k2 आ जाएगा और माइनस बचेगा। तो ये इंटीग्रेशन का सवाल है, अभी आप चाहें तो भले ही नहीं पढ़ा है तो छोड़ सकते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन आता है तो ln कॉटेक्स को t मान के सॉल्व कर सकते हैं। 32 के अंदर आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं यहाँ पर कि भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे जरा बताएं आप हमें, है ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो cos इनवर्स x को लिख सकते हो, देखो अब हर एक जने की अलग अलग ट्रिक हो सकती है ना। मैं एक साथ दोनों तरफ साइन नहीं लगाऊंगा, मैं एक टर्म्स जो भी है उनको एक तरफ भेजूंगा पहले, तो साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा पाई बाई 2, और माइनस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ साइन ले लूंगा, इधर भी साइन लगा दूंगा, ये करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा लास्ट में। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स, साइन 90 माइनस 2 थीटा, अगर ये थीटा है तो ये साइन 90 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। अब अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से x बराबर माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, x की दो वैल्यू आएगी, एक जीरो एक माइनस हाफ, तो पुट करके चेक करो, जैसे जीरो रखो साइन इनवर्स जीरो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 आएगा लेफ्ट में, कॉस इनवर्स जीरो पाई बाई 2, तो ये सही है। माइनस हाफ रखोगे साइन इनवर्स माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस में साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे हाफ आ जाएगा, है ना। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ और साइन इनवर्स हाफ ऐड करोगे तो जीरो चला जाएगा, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस हाफ जीरो नहीं जाएगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप खुद रखें, खुद इक्वेशन बना के देखें आपका क्या आंसर आता है, तो आपको थोड़ी और ज्यादा फील आएगी इसकी। 33 जो है वो इक्वेशन है, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को ले लेते हैं ए, ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर। उससे पहले आप चाहे तो यहाँ फैक्टर भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए का होल क्यूब, और ये वाला हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा ए माइनस पाई बाई 2 माइनस। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास a के अंदर एक इक्वेशन आ गई बेसिकली, और साइन इनवर्स x की जो भी क्यूबिक बने क्वाड्रेटिक बने जो भी इक्वेशन के रूट्स आए वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच वाले ही लेंगे, उसकी बाहर की जो चीजें होगी वो उसकी रेंज के अंदर नहीं होगी, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ आप वैसे चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो पहले ए माइनस बी आएगा, है ना, और फिर अंदर आपके पास यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर, फिर पाई बाई टू माइनस ए का भी यहाँ पे स्क्वायर देखने को मिलेगा, और प्लस के अंदर ये ए है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2a माइनस पाई बाई टू ऐसा देखने को मिलेगा, ये इक्वल टू पाई क्यूब बाई 16 आ जाएगा। 2a माइनस पाई बाई टू आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 2a माइनस पाई बाई टू कॉमन लेंगे तो पीछे ए इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर के साथ 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई ए प्लस ए, और साथ में क्या आ रहा है अपने पास पाई स्क्वायर बाय 4 ऐसा कुछ, और ये पाई क्यूब बाय 16 के बराबर है। तो अब आप इस इक्वेशन को कैसे एक्सपेंड करके, है ना, कैसे सॉल्व करना है वो आप सोच सकते हैं। एक बार में साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों एक्सप्रेशंस हम अंदर रखना प्रेफर्ड नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपको ये पहले नहीं रखना तो हमारे पास एक और तरीका है कि जैसे आप इनिशियली जो आपका बन रहा है एक्सप्रेशन आप उसको पहले सिंपल ज्यादा बना दो। जैसे भाई आपके पास है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस कॉस, इसको आप थोड़ा सा सिंपल बना दो, जैसे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो अगर आप ए क्यूब माइनस सॉरी तो अगर आप इसके अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए माइनस बी, और साथ में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ये तो लिखते हैं अपन ऐसा। साथ में वो जो है वो तो देखो पड़ा रहेगा ना, इसको आप अभी नहीं छेड़ सकते। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप कर सकते हो, है ना, ये पाई बाई टू होता है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साथ में फिर आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के स्क्वायर को आप पाई स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हो, माइनस का साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स जी। तो इतना तक आप सिंप्लीफाई पहले भी कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा फिर आप इसमें ये ऐड कर दो दूसरा वाला जो टर्म है साइन इनवर्स एक्स, साथ में क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, तो ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। फिर आप जैसे इसके अंदर ये चीज जो होगी ये कॉमन ले सकते हो। ये मुझे लग रहा है इसमें एरर है, क्योंकि अगर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स भी हो इसके साथ तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स भी होता तो मैं ये वाला पार्ट कॉमन लेता और साइन इनवर्स एक्स अंदर आता पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स कट जाता तो ही मेरे हिसाब से आ पाता। ये मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है, मैं भी आपको हाथों हाथ बता देता हूँ सही है या नहीं। इक्वल टू पाई क्यूब बाय 16 है, इससे ये कट होगा बेटा तो ये आएगा पाई बाय 4। अब साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे अपन पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक कॉस इनवर्स पहले से है तो यहाँ से cos इनवर्स x पाई बाई 8 आ रहा है और x आ रहा है cos पाई बाई 8 के बराबर। तो अगर आंसर cos पाई बाई 8 है तो यहाँ गलती है, यहाँ इनटू में एक cos इनवर्स x और होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी इक्वेशन अच्छी नहीं बन रही। तो ये आई बिलीव अपन करेक्शन कर लें, इस वाले रेड वाले पार्ट को इग्नोर करें, ये इसी से सॉल्व करें, ये जल्दी होगा, है ना, आंसर जल्दी आएगा। और यहाँ आपको करेक्शन करना है, एक cos इनवर्स x इनटू में भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, आई होप आप सब इसे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो इसके अंदर करना क्या है, पहले तो डोमेन का ध्यान रखना है आपको। डोमेन में क्या क्या चीजें, डोमेन में क्या क्या ध्यान रखते हो, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो सारी चीजें -1 से 1 होगी, रूट में कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, ये सारी चीजें ठीक है। तो जैसे ये है तो टेन इसके अंदर टेन के अंदर जैसे रूट में ये आ रहा है ना, टेन में तो ये जैसे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का ये जो 2 माइनस एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आ जाए ऐसा। साइन इनवर्स के अंदर भी ये जो आ रहा है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स बाई 2 है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर एडिशनली रूट के अंदर का तो हो गया। अब जैसे जो भी चीज़ है, रूट नेगेटिव तो होता नहीं पर 1 से बड़ा जा नहीं सकता, ये जो आपका 1 प्लस एक्स बाई 2 है ये 1 के आगे ना जाए,
साइन इनवर्स के अंदर है ना, इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर करना क्या है, देखो साइन इनवर्स को पहले आप कॉस इनवर्स में बदल दो। तो जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है ना, तो √2, अच्छा √2 अंदर था, मैंने बाहर निकाल दिया, दोनों में से अंदर ही रहेगा। तो अब आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये बन जाएगा पाइथागोरस लगा के सब्ट्रैक्शन पे √1 + x। तो ये वाली जो चीज है ये कन्वर्ट हो जाएगी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस इनवर्स के अंदर रूट में 1 + x/2, साइन इनवर्स का ये पार्ट। अब इसको जब आप उधर भेज दोगे, है ना, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ऐड होंगे और ये π/2 बन जाएगा। ये ऐसा दिखेगा π/2। tan कॉट इनवर्स को भी मैं इधर ले आता हूँ, तो कॉट इनवर्स tan √2 - x, और बाकी जो माइनस का √2 - x है वो इधर चला जाएगा। अच्छा, π/2 में से कॉट इनवर्स हटाओगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। अब आप tan इनवर्स में देख सकते हो बेटा, जो इनपुट है ना वही आउटपुट आ रहा है। तो ये तो तभी होता है जब वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो इसका मतलब ये -π/2 से π/2 के बीच में होना जरूरी है। अब नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे अगर आप तो ऐसा आ जाएगा, यानी x आपका 2 - π²/4 से बड़ा आ रहा है। तो जो x आएगा आपका वो 2 - π² जो आ रहा है उससे बड़ा। और इसके अंदर भी जैसे अगर आप यहाँ पर देखने जाएंगे आगे भी इसके केस के अंदर, तो आपको डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 2 से छोटा है ना, या 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है। तो इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा इसके अंदर कि भाई चलो 2 - π²/4 से बड़ा हो गया, लेकिन 1 से तो छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जब अपन ध्यान रखेंगे डोमेन का और आईटीएफ का, तब इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करना है आपको भी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन इसके केस के अंदर 35 में, है ना। तो 35 के अंदर अगर अपन देखें यहाँ पर, तो इसमें पूछ रहा है कि रेंज और ये सब बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन जो आईटीएफ में होते हैं इनको अपन सब्सटीट्यूशन से करते हैं बेटा। किससे करेंगे, यूजिंग सब्सटीट्यूशन। जैसे 1 + x² आइडेंटिटी बन जाएगा अगर आप x को tan थीटा लेते हैं, तो आप थीटा बराबर tan इनवर्स x से स्टार्ट करेंगे, और थीटा जो होगा वो होगा ओपन -π/2 से ओपन π/2। अब ये 1 + tan² थीटा बनेगा यहाँ पे, जो कि होता है sec² थीटा, √sec² थीटा लेंगे तो mod sec थीटा आएगा। पर फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec और cos पॉजिटिव है तो mod की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बनेगा sec थीटा -1 / tan थीटा, है ना, क्योंकि हमारा थीटा tan इनवर्स x है तो tan थीटा हमारा x हो जाएगा इसलिए। अब sec थीटा को आप 1/cos लिखेंगे, है ना, और tan को sin/cos लिखेंगे तो 1 - cos/sin बनेगा। 1 - cos होता है हमारे पास 2 sin² θ/2, हाफ एंगल पढ़ा है आई थिंक आप सभी ने, और sin थीटा होगा 2 sin θ/2 cos θ/2। तो अब ये इतनी बेकार सी चीज सिंप्लीफाई होकर सिर्फ tan θ/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ऐसा बन जाएगा tan इनवर्स tan θ/2 ये। और क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 है तो θ/2 सिर्फ -π/4 से π/4 होगा, तो ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा इक्वल टू θ/2। और थीटा किसको माना था, tan इनवर्स x, तो फंक्शन fx सिंपल बन जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स x के बराबर ऐसा। और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसमें से थीटा बराबर जीरो यानी x बराबर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसमें से थीटा बराबर जीरो हटा देंगे। ये जो θ/2 बाहर आएगा tan इनवर्स x/2 ये -π/4 से π/4 होगा, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा, तो ये रेंज हो जाएगी। सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक हमने आज 28 में किया था, ये रिपीट हो गया। तो ये मोस्टली अपना आज का डिस्कशन था, जिसमें हमने एक करेक्शन ढूंढा इसके अंदर, और बाकी क्वेश्चंस आप दोबारा करेंगे। कल आईटीएफ की हमारी लास्ट क्लास होगी डिस्कशन की, जिसमें हम 37 से 45 रिमेनिंग और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है वो करेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, जिसका सजेशन आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई डेफिनेटली होप जब तक आपका जेई आएगा आप देखेंगे कि आपको रिलेटिवली काफी फायदा होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।